गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा इसके क्वेश्चंस करना रोटेशनल सिमेट्री के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर्स अबाउट द पॉइंट मार्क। आपको एक पॉइंट मार्क करके दिया हुआ है यहाँ पे, आपको इसके अलोंग क्या करना है, एंगल ऑफ सिमेट्री बतानी है। अब हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, तो यहाँ पे सपोज करो आपने नाम दिया इसको ए बी सी डी, 4 रेडियल आर्म्स का किया था। कितने डिग्री का होगा यहाँ पे, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ सिमेट्री पूछा है हमसे, तो एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 4 रेडियल आर्म्स है, 360 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, लिख देंगे कितना, 90 डिग्री। आप इसको क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है, रोटेट करेंगे, आपके पास सेम फिगर आएगा ऐसे का ऐसा। इसका मतलब है कि इसमें कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं, 4। नेक्स्ट जब आप करेंगे इसको, जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये किस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी, ये आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में फिर जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करके देखेंगे तो आपके पास ये दिखाई देगा कुछ इस तरीके का। क्या इनमें से कोई भी इसके ऊपर ओवरलैप करता है, नहीं। जब आप इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो इनमें से कोई भी आपको इसकी तरह दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जब हम इसको 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट करेंगे तभी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो इसकी एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई हमारे पास, 360 डिग्री। अब इसका सी पार्ट में देखेंगे आप, ये एक एच शेप है, ठीक है। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे, शेप को 90 डिग्री का रोटेशन देंगे तो ये आएगा कुछ इस तरीके से। क्या ये इसके ऊपर मर्ज हो सकता है, नहीं, दिखाई देगा। फिर हम इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, आप एग्जैक्टली सेम बनाना, तो आप इसके ऊपर जब रखेंगे तो आपको सेम दिखाई देगा। इसका मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना आया, एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई इसकी आ गई 180 डिग्री। तो कितना लिख देंगे, एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स हर 180 डिग्री के बाद ये अपने आप को क्या करेगा, मर्ज कर लेगा ओरिजिनल पोजीशन पे। 180 डिग्री के बाद ऐसा आया, फिर 180 डिग्री करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। इनमें से कौन से ऐसे फिगर हैं जिनमें एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे है 1, ये इसकी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है डायग्राम की। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करके तो आपको ये देखना होगा, ठीक है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये या तो आप इनके कलर्स चेंज कर लें, ठीक है, लाइंस के, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर दूसरा, फिर 3, ये 4, फिर इसको रोटेट करके देखें। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो हर 90 डिग्री के बाद ये अपनी पोजीशन सेम बना लेगा, ठीक है। तो लिख देंगे, हम बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से फिगर है हमारे पास। 1 मिनट, ये है हमारे पास फिगर। यहाँ कलर चेंज करके मैंने यहाँ रख दिया बीच में इस तरीके से, फिर दूसरा ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री में इस तरीके से, तो ये कलर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये कलर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब जो ये गिवन फिगर है इसमें हर 90 डिग्री के बाद ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लिखेंगे क्या, द गिवन फिगर comes back to its
ओरिजिनल शेप when we rotate it about कितना 90 डिग्री, फिर से 190 डिग्री करेंगे तो 180 हो जाएगा, उसके बाद में 270 डिग्री हो जाएगा और 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गिवन फिगर है इसमें कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री आ गई? 4। लिखेंगे द गिवन फिगर हैज़, the given figure has 4 angles of symmetry। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास है सेकंड नंबर पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई गई है। जब आप इस ट्रायंगल को रोटेट करेंगे, नाम दे सकते हैं आप इसको ABC, 3 कॉर्नर्स हैं आपके पास। जब आप 360 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। इसका मतलब जब आप इसको हर 120 डिग्री के बाद रोटेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इसमें कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री हो गई? इसमें हो गई 3 एंगल ऑफ सिमेट्री। कितने के बाद? 120, फिर 240, फिर 360। कितनी लिखेंगे? 3। तो लिखेंगे कैसे? सेम इसी तरीके से लिखना है। द गिवन फिगर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो कितना? 120 डिग्री। सेम लिखना है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ। अबाउट 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। और कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री इसमें आ गई? ये एंगल ऑफ सिमेट्री आएंगे हमारे पास 3। क्लियर? ये बी पार्ट का था। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है? सी पार्ट के लिए करना है। ठीक है, यहाँ पे भी कितनी है? एक ट्रायंगल जैसा बना है लेकिन सर्किल के अंदर। तो यहाँ पे जब आप इसको 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा। फिर से 120 करेंगे, फिर उसके बाद में 120 करेंगे। तो एंगल ऑफ ये जो फिगर है अपनी ओरिजिनल शेप में कब आएगा? आफ्टर 120, फिर 240, ठीक है, फिर 360। क्लियर? और इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी आ जाएंगी? 3 एंगल ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट। ये जो फिगर है इसको आप देखेंगे कि 4 रेडियल आर्म्स है और ये जो एक हिसाब से क्या बना है? फूल जैसा बना है। पंखुड़ी लगा लो इसकी। ठीक है, एक पेटल लगा लो। जब आप इसको इस तरीके से रोटेट करके लेके आएंगे तो ये पेटल देखो ऊपर है, रोटेट करके लाएंगे तो ऊपर ही आएगी, ये भी ऊपर ही रहेगी, एक ही डायरेक्शन में है सभी। इसका मतलब जब आप इसको रोटेट करेंगे कितनी है? 360 डिग्री टोटल रोटेशन। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्या? द गिवन फिगर, द गिवन फिगर comes back to its original position when we rotate it about 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree। और एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई? दिस फिगर हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? अब मैं यहीं पे इनको एडजस्ट कर दूंगी सभी का। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे ये भी सेम 4 रेडियल आर्म्स बनी हुई है। इनके बीच का जो एंगल देखोगे वो भी कितना है? 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, 360 डिवाइड बाई 4 रेडियल आर्म्स। इनमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? कोई ना तो छोटी है ना कोई बड़ी है, सेम एग्जैक्ट साइज की है।
जब आप इसको रोटेट करके 90 डिग्री पे यहाँ पे अगर इसको लेके आते हैं तो क्या आप इसमें कुछ बता सकते हैं डिफरेंस? नहीं। इसका मतलब ये जो डायग्राम दिया गया है सेम इसी तरीके से लिखना है कि 4 एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री है और ये जो फिगर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा हर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के बाद। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास ये एक स्टार जैसे बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1, ए नाम दे दो इसको B, ये C, ये D और ये E। कितने हैं? 5। तो यहाँ पे जब आप A को रोटेट करके यहाँ पे लेके आएंगे, सबसे पहले तो एंगल ऑफ रोटेशन निकालना होगा कितना है। जब आप 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करेंगे, थोड़ी देर पहले किया था, कितना आया? 72 डिग्री। कि जब आप इसको 72 डिग्री रोटेट करेंगे, ये जो बीच में डॉट दिया गया है इसके अबाउट, तब ये जो ए पोजीशन है ये यहाँ पे आ जाएगी, बी पोजीशन यहाँ आएगी, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे और ई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर से 72 डिग्री रोटेट करेंगे। फिर इस तरीके से जब आप 5 बार रोटेट करेंगे तब ये फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो लिखना क्या है? सेम, द गिवन फिगर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन वी रोटेट इट अबाउट। अब ये जो एंगल्स है यहाँ पे इनको चेंज कर देना है। क्या लिखेंगे? अभी लिखना है हमें 72 डिग्री, 144 डिग्री, 216 डिग्री, 288 डिग्री एंड 360 डिग्री और एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी? 5। क्लियर? अब बाकी का मैं सब इरेज कर देती हूँ। ये जो आपको बी बना के दिखाया हुआ है, अब आप बताओ इसमें कि कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होंगी। जब आप इस डायग्राम को रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, तब आपके पास ये ऐसे बन के आएगा। ठीक है, फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे, क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा। क्या ये सेम दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या मर्ज हो सकते हैं एक दूसरे पे? फिर से रोटेट करेंगे, इस तरीके से बनेगा। तो कोई भी इनमें से मर्ज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो फिगर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, जब हम इसको कंप्लीट एक टर्न दे देंगे 360 डिग्री का, तब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे क्या हम? पहले मैं ये इरेज कर दूं, उसके बाद में लिखेंगे कि एक फुल टर्न करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है वापस। द गिवन फिगर, इसके लिए लिख रही हूं मैं, द गिवन फिगर back to its original shape when we rotate it about a complete turn. That is 360 डिग्री। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं क्या कि दिस फिगर डजंट हैव ए एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच फिगर। आपको रोटेशन ऑफ सिमेट्री बतानी है हर फिगर की। ये देखो आप यहाँ पे, ये फर्स्ट है आपके पास। जब आप इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आएगा। फिर दोबारा से जब आप इसको रोटेट करेंगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सीधे फिर रोटेट करेंगे, फिर आएगा इस तरीके से, वापस रोटेट करेंगे, ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब
कि हर 180 डिग्री के बाद में ये क्या करेगा, खुद को वापस से ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन लिखना है हमें, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ गया, इसके लिए इरेज कर देती हूँ इसको। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 2। सेम इसी तरीके से अब आप इसको देखोगे, यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा, जब आप इसको इसके अलोंग रोटेट करेंगे। सेकंड जो फिगर है इसमें आप देखेंगे ये एक एंगल बना हुआ है और इसके अबाउट हमें इसको रोटेट करना है। जब आप इसको रोटेट करेंगे, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। जब आप इस एंगल को इस तरीके से रोटेट करेंगे, ये ऐसे बना हुआ है, ऊपर ये इस टाइप से एंगल बना है, ठीक है। दूसरी जब इस पोजीशन को जब हम चेंज करेंगे तो ये एंगल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या इसको मर्ज करेंगे तो ये सेम दिखेगा, नहीं। उसके बाद में जब हम फिर से इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा से जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या पोजीशन सेम आई, नहीं। उसके बाद में फिर से जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारी पोजीशन यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब 360 रोटेट किया, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ रोटेशन नहीं है। नो, दिस फिगर हैज नो रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। This figure order of a rotational symmetry। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आपको एक स्टार दिया हुआ है हेक्सागन टाइप, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब जब आप इसको रोटेट करेंगे इसके अलोंग तो ये आपको सेम दिखाई देगा हर जगह पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसका एंगल ऑफ रोटेशन निकालें तो हम 360/6। इसका मतलब हर 60 डिग्री पे ये मूव करेगा तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम, क्या ऐसा हमारे पास कोई डायग्राम बना है। 5 6, यस। जब हम बोर्ड पे इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जब मैं यहाँ इसका कलर चेंज कर दूँ बिना कलर चेंज किए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चेंज हुआ है या नहीं। अब फिर से जब इसका कलर चेंज करके ऐसे करें, सपोज कि ये हमारे पास था यहाँ पे ए पोजीशन, ठीक है। जब मैंने रोटेट किया इसको 60 डिग्री तब ए पोजीशन आ गई यहाँ पे। फिर से जब मैंने रोटेट किया 60 डिग्री तो ए पोजीशन मेरी आ गई यहाँ पे। इसके बाद में अगर फिर से मैं रोटेट कर दूँ इसको, उसके बाद में एक बार फिर से रोटेट कर दिया जाए, क्योंकि 6 टाइम रोटेट होने के बाद ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा वापस से 6, ठीक है। अब देखो, फिर से जब मैंने 60 डिग्री रोटेट किया यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर से 60 डिग्री रोटेट किया यहाँ पहुँच गया, फिर से 60 डिग्री रोटेट किया यहाँ पे आ गया। अब लास्ट में ये अपनी पोजीशन वापस ले लेगा और जब आप फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ए पोजीशन आपकी वापस से यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। बिना कलर चेंज किए क्या आप इनकी पोजीशन को बता सकते थे कि कितना रोटेट करने के बाद हमें ये डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा था? हर 60 डिग्री पे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था। इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। अगर इनका कलर सेम होता तब आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ
रोटेशन इज इक्वल टू 6। क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास आर्म्स दे रखी हैं। ये देखिए, अब 3 आर्म्स दे रखी हैं हमारे पास की। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे कितना, सबसे पहले तो एंगल ऑफ रोटेशन निकाल लें 360/3। हर 120 डिग्री पे आपको ये सेम ऐसे कैसा, देखो यहाँ बंद है, यहाँ पे भी बंद है, यहाँ पे भी बंद है, सेम है। जब आप इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। ये ए है, इसकी पोजीशन 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, इसकी यहाँ पे आ जाएगी। ए बी की पोजीशन ले लेगा, बी सी की और सी ए की। फिर से 120 रोटेट करेंगे तो बी सी ए की पोजीशन ले चुका, फिर वापस से यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 3। क्लियर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ गया, 3। अब ये है अपने पास नेक्स्ट में हमने कई बार कर लिया वैसे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें कितना है, 4, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ये देखो इस तरीके से बन गया। अगर अभी आप इसको 1 मिनट, ये एक बन गया। अब दोबारा से बिना कलर चेंज किए अगर आप बनाते हो, सपोज आपने कलर चेंज नहीं किया और इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, इस तरीके से 90 डिग्री पे अगर आपने इसको रोटेट किया तो क्या आप इसमें कोई डिफरेंस बता सकते हैं? थोड़ी सी आर्म्स बड़ी छोटी यहाँ पे हो गई है, आपको सेम एग्जैक्ट बनानी है। इसको उठा के यहाँ पे मैं रखूँ तो हमें कोई भी डिफरेंस इसका नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मर्ज हो गया आपस में, कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया, इसका मतलब हर 90 डिग्री पे हमें यही डायग्राम मिलेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 4। एक बार इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, यहाँ आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, यहाँ सेम इसी तरीके से आएगा, फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे, फिर ऐसे ही आएगा, और दोबारा से 90 डिग्री रोटेट करेंगे, मीन्स 360 डिग्री, तो आपके पास ओरिजिनल पोजीशन सेम आ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन लिखेंगे इज इक्वल टू 4। और नेक्स्ट में ये आपको क्या बना के दिखाई हुई है, पेंटागन। पेंटागन में एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे, 5 से डिवाइड कितना, 72 डिग्री। ठीक है, अब नाम दे सकते हैं आप इसको A B C D E। जब A को आप 72 डिग्री रोटेट करेंगे तो A अपनी पोजीशन यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, B की जगह आ जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा B, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा D और यहाँ पे आ जाएगा E। ठीक है, फिर से जब आप इसको रोटेट करेंगे तब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, A की पोजीशन, यहाँ पे B की, यहाँ पे C की, यहाँ पे D की और यहाँ पे E की। इस तरीके से जब आप 5 टाइम्स इसको रोटेट करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में A अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या लिखेंगे इस डायग्राम का, इसको यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट कितना बच गया हमारे पास, नेक्स्ट है लेट अस लिस्ट डाउन द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल द अबव केसेस। ये जो हमने ऊपर केसेस किए हैं इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 2 ऑफ देम। अगर 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है तब उसमें
जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री और 360 डिग्री। इसी तरीके से जब एंगल्स ऑफ सिमेट्री जब 3 हो, एग्जैक्टली 3 हो, तो उसमें एंगल्स क्या आएंगे, 120 डिग्री, 240, 360। उसके बाद जब 4 होते हैं तब एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी आती है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन अबाउट द एंगल्स ऑफ सिमेट्रीज इन दिस केसेस? क्या आपने कुछ कॉमन ऑब्जर्व किया यहाँ पे इन केसेस में? द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 180। ये जो पहला सेट है ये क्या है, 180 डिग्री का मल्टीपल। मीन्स जब आप 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 360। और इसी तरीके से जो दूसरा है वो 120 के मल्टीपल्स हैं, 120, 122 ज़ा 240, 123 ज़ा 360। इसी तरीके से नेक्स्ट में ये 90 के मल्टीपल्स हैं, 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, 93 ज़ा 270, 94 ज़ा 360। ठीक है। अब इन ईच केस द एंगल्स आर द मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। हर किसी में आप देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसी के मल्टीपल्स हैं सभी। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल कितना था, 180 डिग्री, इसका मल्टीपल क्या था, 360। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 120, इसके मल्टीपल्स क्या, 240 और 360। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सबसे छोटा एंगल क्या है, 90, और इसी के ये सारे मल्टीपल्स हैं। यू मे वंडर एंड आस्क इफ दिस विल ऑलवेज हैपन। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये हमेशा ही होगा? यस, कैसे? जैसे 90 के मल्टीपल्स है क्या, 180, 270। क्या इसके बीच का कोई एंगल हमने लिया? नहीं। ठीक है, तो हमेशा ही क्या होंगे, स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा उसका मल्टीपल होगा। सेम इसी तरीके से जब 6 आर्म्स थी तो वहाँ पे क्या था, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, और इसी तरीके से 6 एंगल्स थे। तो ये सबसे छोटा एंगल है और इसी के मल्टीपल्स थे ये, 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 63 ज़ा 180। इसी तरीके से आगे बढ़ना था। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा एंगल होगा उसी के मल्टीपल्स हमारे पास आएंगे। ठीक है।